आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से शादी की और कपूर फैमिली की बहू रानी बन गई। दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी है। कपूर खानदान को सब जानते हैं। राज कपूर के परिवार बॉलीवुड का खास और बड़ा परिवार है। हालांकि आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट भी इंडस्ट्री का नामी चेहरा है, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो आलिया की बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। और महेश भट्ट अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। चलिए आपको आलिया भट्ट के दादका फैमिली के बारे में बताते हैं। महेश भट्ट खुद को नाजायज औलाद तक कह चुके हैं। हालांकि उन्होंने सरनेम अपने पिता का लिया, लेकिन शादी के लिए वह महेश भट्ट से असलम बन गए थे, क्योंकि उन्हें आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान से दूसरी शादी करनी थी। लेकिन पूजा भट्ट की मां किरण को तलाक दिए बिना इसलिए दूसरी शादी के लिए महेश भट्ट ने इस्लाम कबूला और महेश भट्ट से असलम बन गए। हालांकि लोग उन्हें महेश भट्ट के नाम से भी जानते हैं। कंट्रोवर्सी से उनका शुरू से नाता रहा है, इसलिए तो इंडस्ट्री के लोग उन्हें बॉलीवुड का कंट्रोवर्सी किंग कहते हैं। ऐसा किंग जिसकी जिंदगी के पन्ने खोलेंगे तो उसमें राज ही राज मिलेंगे। महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट और मां शिरीन मोहम्मद अली थी। पिता गुजराती ब्राह्मण और मां एक गुजराती शिया मुस्लिम थी। शिरीन एक एक्ट्रेस थी। वह बिना शादी के ही नाना भाई भट्ट के साथ रही और उन्हें 2 बेटे महेश और मुकेश भट्ट हुए। नाना भाई भट्ट ने शिरीन से शादी नहीं की थी, या कहा जा सकता है कि हो नहीं पाई, क्योंकि नाना भाई पहले से ही शादीशुदा थे। इसलिए महेश खुद को एक मुस्लिम महिला की नाजायज औलाद कहते हैं। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट से पूछा गया था कि आप कैसे पिता हैं। इस पर उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता मैं कैसा पिता हूँ। मैंने अपने पिता को नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं जानता कि पिता का क्या रोल होता है। मैं एक मुस्लिम माँ की नाजायज औलाद हूँ जिन्होंने मुझे अकेले पाला। उनका नाम शिरीन मोहम्मद अली है। मेरे पिता नाना भाई भट्ट मेरे लिए होकर भी नहीं थे, बस उनका सरनेम भट्ट मुझे जाकर मिला, जिसकी वजह से मैं आज महेश भट्ट बन गया। बहुत से लोगों को लगता था कि महेश के पेरेंट्स का धर्म अलग था, इसलिए ये शादी नहीं हो पाई, लेकिन वजह केवल धर्म नहीं था। दोनों ही पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात के रहने वाले थे, जहाँ नाना भाई फिल्मों के प्रोड्यूसर थे और शिरीन एक एक्ट्रेस थी। नाना भाई भट्ट पहले से शादीशुदा थे। कहा जाता है कि शिरीन और नाना भाई के रिश्ते को पहली पत्नी हेमलता के परिवार ने मान्यता नहीं दी थी। नाना भाई का पहली बीवी से एक बेटा भी था, इसलिए नाना भाई भट्ट के 2 परिवार 2 घर हो गए। बस इसी तरह पारिवारिक दिक्कतों के चलते दोनों की कभी शादी नहीं हो पाई। इसी पारिवारिक कलह कलेश के चलते पिता कभी उनके साथ भी नहीं रह पाए। हालांकि महेश को हमेशा अपनी मां के लिए दुख रहा था, क्योंकि उन्हें सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन ऐसी गलती महेश ने खुद नहीं की। महेश ने पहली शादी लॉरेंस से की थी, जो एक अनाथालय में रहती थी। महेश 20 साल के थे जब उन्होंने लॉरेंस से शादी की और उन्हें किरण नाम दिया गया। किरण से उन्हें 2 बच्चे पूजा और राहुल भट्ट हुए। 11-12 साल बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। उनके बाद उन्होंने सोनी राजदान से शादी की। इस शादी से उन्हें 2 बेटियां हुई, शहीन भट्ट और आलिया भट्ट है। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया था कि जब उन्होंने अपनी बेटियों के मुस्लिम नाम रखे तो उनकी मां काफी चिंतित हो गई थी। रेजिफ के एक इंटरव्यू में महेश ने बताया कि उनके पिता नाना भाई भट्ट एक गुजराती ब्राह्मण थे और मां शिरीन मोहम्मद अली एक मुस्लिम थी। जब उन्होंने अपनी बेटियों आलिया और शहीन भट्ट को मुस्लिम नाम दिए तो वह चिंतित हो गई थी, क्योंकि जब उन्होंने अपनी मुस्लिम जड़ों का दिखावा किया तो वह थोड़ी शर्मिंदा हुई थी। महेश भट्ट ने यह भी बताया था कि उनके माता पिता ने कभी भी धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा नहीं किया। दोनों ने अपनी अपनी व्यक्तिगत आस्थाएं बरकरार रखी थी। मुंबई में साल 1992 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक जीवन को याद करते हुए उन्होंने कहा, मेरी माँ हमेशा एक बड़ा टीका और साड़ी पहनती थी। उन्हें इस तरह की चीजें पसंद थी, लेकिन उसी समय मैं देख सकता था कि वह कुछ छिपा रही थी। उन्हें लगता था कि उनका अल्पसंख्यक दर्जा शायद हमारे जीवन को प्रभावित करेगा।
जब मैंने अपनी मुस्लिम जड़ों का दिखावा किया तो वह थोड़ी शर्मिंदा हुई थी। महेश भट्ट जानते थे कि नाजायज होने का दर्द क्या है, जो उम्र भर उनकी माँ और उन्होंने सहा। इसलिए ना तो उन्होंने ऐसी गलती की और ना आगे आलिया ने। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।